सो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अपनी सेकेंड यूनिट के जो टॉपिक है फंक्शन ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, उनमें किस तरह से क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके पहले हमने फंक्शन ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट दोनों की अच्छी तरह से एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिटेल में इनको डिस्कस किया है कि व्हाट आर द अप्रोचेस विच फॉलो द फंक्शन ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द अप्रोच विच फॉलो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट. So these are the things which we have already discussed in our previous video, so you can check and watch this video. So अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि फंक्शन ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है. अब देखिए बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड फंक्शन ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट की जगह कई बार डिजाइन भी आता है. सो आप देख लीजिएगा. सो देखिए फर्स्ट जो अब हमारा डिफरेंस है वो देखिए इट फोकसेस ऑन फंक्शंस व्हाट द प्रोग्राम डज. यानी कि हमारा जो फंक्शन ओरिएंटेड डेवलपमेंट है वो बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या काम करेगा, और जो फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, ये ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है. अब हम सेकेंड डिफरेंस देखें तो देखिए प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस. हमारा जो प्रोग्राम है वो फंक्शंस में डिवाइड रहता है एंड प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. अब हमारा जो प्रोग्राम रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देखो इसके नाम से भी पता चल रहा है ऑब्जेक्ट, सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डिवाइडेड रहता है. एंड इसके बाद हमारा जो थर्ड डिफरेंस है डाटा एंड फंक्शंस आर सेपरेट, डाटा एंड फंक्शंस आर कंबाइंड टुगेदर. इसमें डाटा और फंक्शन दोनों सेपरेट होते हैं, इसमें दोनों कंबाइंड होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं. एंड फोर्थ है हमारा डाटा कैन बी चेंज्ड इजीली फ्रॉम एनीवेयर. यानी कि हम इजीली डाटा को चेंज कर सकते हैं कहीं से भी, बट डाटा इज प्रोटेक्टेड यूजिंग एनकैप्सुलेशन. हमने पहले भी देखा है जब हमने डिटेल में पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को, तो हमने देखा था कि ये एनकैप्सुलेशन और कोड रीयूजेबिलिटी इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है. सो ये एनकैप्सुलेशन को अगर यूज कर रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बात हो रही है. सो वहीं से आता है कि ये प्रोटेक्टेड होता है. एंड फिफ्थ अगर हम देखें तो बेस्ट फॉर स्मॉल सिंपल प्रोग्राम्स. यानी कि ये छोटे जो प्रोग्राम होते हैं यानी कि जो सिंपल प्रोग्राम होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है. एंड बेस्ट फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम. अब अगर हमें बड़े बड़े प्रोग्राम और बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करना है तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का यूज करेंगे. सो इनमें जो डायग्राम यूज होते हैं यानी कि किस तरह की अप्रोच यूज होती है, देखिए DFD इज यूज्ड इन द फंक्शन ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड UML इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट. सो इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट. सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से इनमें डिफरेंस है. एंड आप पूरी तरह से देख सकते हैं एक साथ इनको फॉर द स्क्रीनशॉट. एंड अगर आपको इन्हें डिटेल में पढ़ना है फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो आप उन्हें भी देख सकते हैं. हमने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, सारी वीडियो डिटेल में है. एंड अगर आपको M3 पढ़ना है और COA पढ़ना है, एडा पढ़ना है, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, तो आप इजीली चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको वहाँ सारी चीज़ें प्रोवाइड है, मिल जाइए. सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में.